तो क्लास अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद क्या है, संज्ञा मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी भाव इत्यादि के नाम का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया है आप लोगों को कि संज्ञा किसे कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण भी हमने देख चुके थे संज्ञा के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के भेद, जिसमें से हमने देखा था कि मूल्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 तरह के संज्ञा पाए जाते हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद वाला है आपका सबसे लास्ट मतलब तीसरा, जो कि है आप लोगों का भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि संज्ञा के कुल कितने भेद है, तो कुल भेद संज्ञा के 5 है। कैसे 5 है? क्योंकि जातिवाचक संज्ञा में हमारे और 2 संज्ञाएं आ जाती है। एक है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसीलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई कहता है संज्ञा के 5 भेद है, कोई कहता है संज्ञा के 3 भेद है, लेकिन मूलतः हमारे 3 भेद होते हैं। और अगर मैं बोलूँगी कुल कितने भेद है, कुल भेद है हमारे 5। पहले हमारे 5 भेद नहीं हुए करते थे, लेकिन जब हमने जैसे इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा को तो हम लोग नाउन कहते हैं, तो जब इंग्लिश ग्रामर में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन हमारे टोटल 5 होते हैं। इसीलिए हमने क्या क्या संज्ञा में भी, हिंदी में भी हमने संज्ञा में टोटल 5 हम लोग उसके प्रकार, उसके भेद लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा का भेद, जो कि सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है पहला भेद? पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सब लोग ध्यान से सुनो क्लास। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान, वस्तु, व्यक्ति या स्थान, किसका? व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का आदि का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या बोला मैंने? जिन संज्ञा शब्दों से, मतलब जिन शब्दों से, जिनके नाम से हमें पता चलता है कि ये कोई व्यक्ति है, सपोज ये कोई वस्तु है, वस्तु मीन्स ये किसी चीज का नाम है, ये कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे मनमोहन सिंह बोलो, मोदी बोलो, या फिर हमारे सीएम हेमंत शर्मा बोलो, कोई भी बोलो, ये सब क्या है? व्यक्ति है, व्यक्ति के नाम है। वस्तु, हम वस्तु के नाम बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला था, आपको एग्जाम्पल दिया था, कुर्सी हो गया, हमारा मेज हो गया, हमने बोतल का एग्जाम्पल देखा था, गाड़ी का एग्जाम्पल देखा था। तो ये सब क्या हो गया हमारा? ये सब हमारे वस्तु, वस्तु के नाम। और या फिर किसी स्थान का नाम, स्थान के नाम में आ जाते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, असम, अमेरिका, लंदन, लखनऊ, ये सब क्या है? हमारे स्थान के नाम है। ऐसे शब्द जो कि हमारे वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध कराते हैं, बोध मतलब उनके बारे में बताते हैं, ठीक है, हमें बताते हैं उनके बारे में। ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग देखेंगे इसके उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहला देखो क्या लिखा है मैंने, व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि राम देखो, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद, सलमान खान, आमिर खान इत्यादि। किसी का भी नाम बोलो, सीता, गीता, मीना, रीना, जो भी बोलो, कोई भी नाम बोलो, वो सब नाम ही आपके आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, तो फर्स्ट याद रखना आप लोग, किसी भी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद फलों के नाम, फलों के भी तो नाम होते हैं ना, तो उन नामों को भी हम लोग व्यक्ति में लेके आएंगे कि ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आम, अमरूद, सेब, केला, अनार, संतरा, जो भी बोलो, जो भी फल होते, जितने भी फल है हमारे इस दुनिया में, सब फलों के जो नाम है वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद ग्रंथ। ग्रंथ क्या होता है? ग्रंथ जैसे हमारे रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, महाभारत हो गया, कुरान हो गया, साकेत हो गया, ये सब हमारे ग्रंथ है। ठीक है, तो उन ग्रंथों के जो नाम होते हैं, उन नाम, वो नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। उसके बाद समाचार पत्र। समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर के नाम होते हैं, जैसे असम ट्रिब्यून, हमने देखा है असम ट्रिब्यून, ये भी क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है, जो कि असम में ये न्यूज़ चलता है। हिंदुस्तान, ये एक हिंदी न्यूज़पेपर का नाम है। दैनिक जागरण, ये भी एक हिंदी समाचार पत्र का नाम है। नव भारत टाइम्स,
ये भी एक हिंदी समाचार पत्र का नाम है। उसके बाद अमर उजाला, ये भी क्या है, एक हिंदी समाचार पत्र का नाम है। तो जो समाचार पत्र के नाम होते हैं वो भी तो नाम हुए ना, समाचार पत्र के नाम, तो वो भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है हमारे नदियों के नाम। अब नदियों के नाम सबको पता है, नदियों के नाम क्या क्या होते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, गोदावरी, यमुना, जो भी नदी है उन सब नदी के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, नगर के नाम। नगर मतलब किसी भी स्थान का नाम, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना स्थान का नाम, तो किसी भी स्थान का नाम आप बोल सकते हो, जैसे लखनऊ बोलो, वाराणसी बोलो, आगरा बोलो, गुवाहाटी बोलो, पटना बोलो, किसी भी जगह, तिनसुकिया बोलो, जोरहाट बोलो, डिब्रूगढ़ बोलो, कोई भी जगह का नाम, किसी भी स्थान का नाम, कोई भी जगह का नाम जो होगा उस नाम को भी हम लोग व्यक्तिगत संज्ञा के अंतर्गत ही लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा होता क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी वस्तु का, किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में या फिर किसी स्थान के बारे में पता चलता है, उन शब्दों को ही हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे हमारे, जैसे फलों के नाम आ जाएंगे, आम, अमरूद, सेब, केला, जो भी। ग्रंथ के नाम आ जाएंगे, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, कुरान, साकेत, बाइबल, सब। फिर हमारे समाचार पत्र के नाम आ जाएंगे, नदियों के नाम आ जाएंगे, नगर के नाम आ जाएंगे, मीन्स किसी भी स्थान का नाम आ जाएगा। तो ये जितने भी नाम है, ये सब नाम किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के। ठीक है, तो ये था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा।